और आइए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वॉर से जुड़ी बड़ी खबर है आपके सामने। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के पूर्व एनएसए का बड़ा दावा यहां पर किया गया है। तो अमेरिका के पूर्व एनएसए का बड़ा दावा है यहां पर, और ऐसे में देखें कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मार डाला गया है। तो आप समझिए, खामनेई की तो मौत की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। अब नए जो सुप्रीम है उनको भी मारने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। ये दावा जो है पूर्व एनएसए अधिकारी की तरफ से किया गया है। सुप्रीम लीडर अराफी मारे गए हैं और तेहरान पर देर रात किए गए हमले में उनकी मौत हो गई है, और इसका दावा अमेरिका के ही पूर्व एनएसए अधिकारी की तरफ से यहाँ पर जो है वो किया गया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि अमेरिकी हमले में मारे गए अली रेजा अर्राफी सुप्रीम लीडर बनने के 3 घंटे के भीतर ही उनको मार दिया गया है। सुप्रीम लीडर अर्राफी मारे गए हैं पूर्व एनएसए की तरफ से। ये बड़ा बयान और बड़ा दावा जो है वो किया गया। तेहरान पर जो देर रात यानी कि पूरी रात जो हमले का दौर चला उसमें उनकी मौत हो गई है। तो आप समझिए, अयातुल्लाह अली खामनेई, उनके साथ 48 शीर्ष अधिकारी जो बड़े नेता थे, उनकी मौत। और अब ऐसे में 3 घंटे पहले यानी मौत के बाद जब 3 घंटे के अंदर में एक और नया सुप्रीम लीडर जो है वो चुना गया, तो उसे भी मार दिया गया है। और इसका दावा पूर्व एनएसए की तरफ से, जो कि अमेरिका के पूर्व एनएसए अधिकारी हैं, उनकी तरफ से किया गया है। तस्वीर आपके सामने है, यही है अली रेजा अर्राफी जो अब नए सुप्रीम लीडर होते। ईरान के सुप्रीम लीडर होने के नाते ईरान इनके कहने पर चलता, पूरी नीतियां बनती, पूरी तरह से एक संप्रभुता को लेकर के तमाम नीतियों को जो है वो बनाया जाता, और यही सुप्रीम लीडर बनाए गए थे। लेकिन आप इस बात को समझिए, महज 3 घंटे के भीतर सुप्रीम लीडर अर्राफी को भी मार दिया गया। पूर्व एनएसए की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। तेहरान पर देर रात हुए हमले में मौत हो गई है यहां पर, और ऐसे में युद्धपोत तबाह कर दिए गए। ऐसी कई जानकारियां जो है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि न केवल जो है दिन के वक्त में वहां पर किस तरह से हमले हुए, रात में भी ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए हैं। और इसी ताबड़तोड़ हमले में इस नए सुप्रीम लीडर अर्राफी की भी मौत हो गई है, जिसका यहां पर पूर्व एनएसए अधिकारी के तरफ से दावा किया गया है। पूरी तरह से सटीकता। और देखिए तस्वीर आपके सामने दोनों तरफ से ही देख पा रहे हैं, एक तरफ अर्राफी की तस्वीर, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं धुएं का उठता हुआ ये गुब्बार बता रहा है ईरान की फिलहाल स्थिति क्या है। यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर को भी मारा गया। और जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मोनिका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, 3 घंटे के भीतर देखिए नए सुप्रीम लीडर को भी मार दिया गया, पूर्व एनएसए की तरफ से यह दावा किया गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आ रही है किरण, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। देखिए पहले किस तरह से अयतुल्लाह खामनेई को मौत के घाट उतारा गया, सर्वोच्च नेता, कमांडर, और उसके बाद एक एक करके उनके करीबी लोग, और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई बड़े जो नेता थे उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और अब इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी इससे कितना सही है कहना थोड़ा सा इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन दावा किया जा रहा है पूर्व एनएसए द्वारा कि यहाँ पर अली रेजा अर्राफी को जो है, जिन्हें अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया था, उन्हें मार गिराया गया। 67 साल की उम्र इनकी बताई जाती है, और ये खामनेई के काफी नजदीकी, काफी करीबी बताए जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें मार दिया गया है तो निश्चित तौर पर जरा आप ये समझिए कि कितना ज्यादा ईरान पर इस वक्त दबाव बना हुआ है। यही कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है, इजराइल की तरफ से की जा रही है, और बाकी जो देश है उनकी तरफ से की जा रही है। ये पूरी कोशिश है। लेकिन मोनिका, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो अब ईरान के लिए आगे क्या? क्योंकि देश तो चलाना है, अब देश चलना है, तो क्या अमेरिका का कोई पपेट बैठेगा? अब इसी के लिए बार बार, चाहे खामनेई से आपको दिक्कत ही समझ में आता है, आपकी डील नहीं हो पा रही थी, वो आंखें तरे रहे थे, आपने मार दिया उनको। अब उसके बाद एक नए जब अर्राफी बनाए गए, आपने उनको भी मार दिया। पपेट बिठाना चाहते हैं क्या अमेरिका? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम यही देखते रहे ना इतिहास में क्या क्या हुआ है। सद्दाम हुसैन का जिक्र हो, गद्दाफी की बात हो, अलग अलग हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ। बहरहाल अगर हम स्पेसिफिकली ईरान का जिक्र करते हैं तो ईरान भी तो ये साफ कह चुका है ना किरण कि हम रुकेंगे नहीं, हमले रुकेंगे नहीं, और अंत तक जो है वो संघर्ष जारी रहेगा। तो ईरान भी यहाँ पर घुटने
घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका की तरफ से भी धमकियां भी दी जा रही हैं, हमले भी हो रहे हैं, इजराइल ने दबाव बना रखा है, जो तमाम बड़े देश हैं, अगर हम देखें चाहे यूरोप की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, वो भी अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया कि भाई हमारी इंटीग्रिटी पर भी हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान अभी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ना, तो ईरान जो है चाहे अनचाहे अपने दुश्मनों की जो कतारें उन्हें लंबी करता हुआ जा रहा है। इन सब के बीच देखिए, क्योंकि उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि हम भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल घड़ी तो यह है, लेकिन ईरान भी यहां पर घुटने टेकते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा, और जाहिर है हमले और तेज होंगे। हालांकि इस बीच किसके पास कमान होंगी, एक बार फिर से ये माथापच्ची होगी, क्योंकि अभी तो देखिए ना, ये कार्यकारी अगर हम देखें, ये कमान सौंपी गई थी, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो चुनाव होने थे और वो फैसला लिया जाना था कि आखिर में कौन जो है सत्ताधीश होगा, लेकिन इन सब के बीच जिसको टेम्पररी कमान सौंपी गई उसको भी लगातार देखिए हम वॉर से जुड़ी हर एक खबर जो है अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा इस बात को भी हमारे दर्शकों के लिए बताएगा कि खामनेई को मारने के लिए तो पूरी प्लानिंग की गई थी, अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ये पूरी प्लानिंग रची, और उसके बाद उनकी जगह को देखा कहां पर खामनेई इस वक्त मौजूद हो सकते हैं और वहां पर किन किन के साथ, क्योंकि इस बात का जिक्र हो रहा था कि आपके बड़े शीर्ष नेताओं को भी जो है मार गिराएंगे, और वही ठीक किया। ये अर्राफी की मौत भी पूरी प्लानिंग थी या सिर्फ हमले में वो मारे गए, ये एक अलग चीज हो जाती है। तो क्या ये इंटेंशनली सारी चीजें हुई हैं या फिर अनइंटेंशनली जो है हमला हुआ उसमें अर्राफी मारा गया? मुझे लगता है किरण अब तो सब कुछ क्योंकि खुल्लम खुल्ला है। पहले तो ये कम से कम अगर हम देखें ये बातें तो हो रही थी, चाहे कहें कि वो दिखावे के लिए हो रही थी कि वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है और हम बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन वो बातचीत आपने देखा किस तरह से लगातार विफल हो रही थी। तो उस वक्त कम से कम एक कवर था कि बातचीत भी चल रही है, कोई हिंसा नहीं चाहता लेकिन हमला कर देंगे। अब तो हो चुका है, अब तो हम देख रहे हैं कि अब ये चल रहा है कि कौन किसके आगे झुकेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अगर मेरे भी यहाँ पर अमेरिकी लोग मारे जा रहे हैं, अगर सैनिक मारे जा रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए अंजाम क्या होगा। हर तरफ से मारने की कोशिश कर रहा है। अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मुझ पर भी जी हमला हुआ था अगर खामनेई मारा गया, यानी कि कोई जज भी ना करे किसी भी तरह से। तो वो अब सारी चीजें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। तो ये कहना कि खामने के लिए तमाम तरह की प्लानिंग हुई थी, क्योंकि जाहिर है ना, तब आप उस तरह से, अब तो आप देखिए ना तमाम मिसाइल रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं और अब सारा इंटेलिजेंस जो है वो इस दिशा में ही काम कर रहा है और ये एकदम फ्रंट फुट पर आकर खेला जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हादसा हुआ होगा। निश्चित तौर पर ये सब कुछ अब खुल्लम खुल्ला है। हालांकि तो यानी ये कहना कि ये भी जो है पूरी प्लानिंग के तहत, यानी संभवतः जो है अपना पपेट बिठाने के लिए अमेरिका को कुछ वक्त जरूर चाहिए होगा और यही वजह है कि लगातार हमले इस कदर। लेकिन वहीं मोनिका आपसे ये भी, क्योंकि अभी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी F-15 अमेरिका का मार गिराया गया, जिसपे बहुत ज्यादा प्राउड अमेरिका और अमेरिकी सैनिक जो है वो किया करते थे, लेकिन एक ड्रोन से उसको मार गिराया गया। तो अब क्या ईरान भी बिल्कुल यहां दबने को तैयार नहीं, और ऐसे भी उनके सुरक्षा परिषद के जो सचिव है बयान भी सामने आ गया कि अब बातचीत नहीं होगी, अब आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे हमने जिक्र भी किया, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से किरण की अब कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अब समझिए ना कि ईरान के ऊपर भी दबाव है, उनको भी लग रहा है भाई हमारी इंटीग्रिटी का सवाल है, हमारी साख का सवाल है, हमारी इमेज का सवाल है, ऐसे दब नहीं सकते हैं। तो हमें भी ये प्रूव करना है, क्योंकि अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो हमारी जनता कल को क्या समझेगी हमारे बारे में। अब तक जिस जनता पर हम शासन करते आ रहे हैं, जिस जनता पर हम दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान में एक बड़ा तबका है ना जो मुखालफत भी करता रहा है वहां के शासन की, वहां के कट्टरपंथ की, तो उनके सामने क्या संदेश जाएगा। और अगर इतनी आसानी से चीजें छोड़ देंगे और ईरान अमेरिका के घुटने टेक देंगे तो सारी स्थिति जो है वो तो दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो यानी कि मुकाबला तो डटकर करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद ये इंतजार भी कर रहा होगा यहाँ पर ईरान की, शायद चाइना की तरफ से कोई समर्थन मिल जाए या रशिया की तरफ से कोई समर्थन जो यहाँ पर मिल जाए। हालांकि अभी फुल फ्लेजेड तो हमने देखा नहीं इस दिशा में, लेकिन मुमकिन है कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है किरण तो नुकसान सबका होता है। और जाहिर है ईरान के संबंध में हमने देखा ईरान में किस तरह से बड़ा तेल भंडार है वो भी हम देख रहे हैं, तो चीजें इंपैक्ट होगा कहीं ना कहीं। और अगर अमेरिका वहां पर कब्जा कर लेता है पूरी तरह से, तो वो जो बाकी जो देश है, चाहे रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, उन पर भी इंपैक्ट होगा। तो अभी कुछ और प्लेयर्स भी इसमें जुड़ेंगे। अभी तो सिर्फ वो जो आतंकवादी ग्रुप्स थे ना, चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें या फिर हम हूतियों की बात कर लें, वो अभी कहीं ना कहीं देखें तो वो उस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन तो समर्थन मिल ही रहा है। ऑपरेशन इजराइल के तौर पर हिजबुल्लाह ने जो है शुरुआत भी कर दी है यहाँ पर, और इजराइल पर लगातार हमले जारी है। लेकिन आपने चाइना और यहाँ पर रशिया का जिक्र किया, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, आप बोलने में तो बहुत आगे रहे, चाइना भी जो है बोलने में आगे रहा, अमेरिका को बार बार जो है वो सिखाए जा रहे थे,
चेतावनी दिए जा रहे थे, मत ईरान पे हमला करिए, अन्यथा भुगतान जो है आपको भी अपनी गलतियों का भुगतान भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जब समय है तो चाइना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, रशिया भी जो है उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसे में इस चीज को कैसे लिया जाए? क्या एक कमजोर अपने साथ समर्थक जो है वो ईरान रखे हुए था? इसको ऐसे भी देख सकते हैं किरण, क्योंकि जब तक चोट खुद को नहीं लगती, खुद की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है चाइना वेट कर रहा है कि भाई वो, इसीलिए वो यहाँ पर अगर हम देखें मौखिक तौर पर तो निंदा कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो भी किया है गलत किया है और तुरंत यहाँ पर विराम लगना चाहिए। ये रशिया की तरफ से भी कहा गया, उत्तर कोरिया की तरफ से भी कहा गया, लेकिन अभी शायद वो वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद स्थिति कंट्रोल में आ जाए और उसके बाद जब आप समझिए ना, स्थिति अगर ज्यादा भयावह होगी तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक तौर पर चोट सबको पहुंचेगी और शायद उस चोट के लिए ये बाकी जो बड़े देश हैं ये तैयार नहीं है, तब शायद कुछ बड़ा हो सकता है। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल 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 मोनिका, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। और ऐसे में बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कुवैत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है और ईरान ने यूएस दूतावास पर की बमबारी। और समझिए ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, अमेरिकी दूतावास पर ये हमला हुआ है, ईरान ने यूएस दूतावास पर बमबारी की है। तो अब समझिए कि ईरान जो है वो अलग अलग देशों में, चाहे दूतावास हो, एयरबेस हो, उन सबको यहां पर निशाना बना रहा है। और एक तरह से कहे कि जो सहयोगी देश है अमेरिका के, उनमें भी डर व्याप्त करने की ईरान की तरफ से कोशिश है कि आपके यहां पर यूएस का दूतावास है, चाहे एयरबेस है, हम वहां पर भी बमबारी करेंगे। और यही खबर आ रही है कुवैत से, जहां पर अमेरिकी एम्बेसी पर यह बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है ईरान से जुड़ी हुई इस जंग के बीच में, किस तरह से ईरान रुकने को तैयार नहीं, अमेरिकी दूतावास एम्बेसी पर लगातार उसकी तरफ से हमले जो है वो किए जा रहे हैं। ब्रिटेन का जिक्र हमने पहले कर दिया, कुवैत से खबर सामने आ रही है, बहरीन की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। तो ऐसे में आप समझिए, जॉर्डन हो, इजराइल तो है ही, क्योंकि खुल करके अमेरिका के साथ और पहला हमला यहाँ पर